प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया सेटअप लेकर आया हूँ, इसलिए क्योंकि आज मैं आपके लिए एक जैकेट का रिव्यू लेकर आया हूँ। देखिए, चैनल से जुड़े खूब सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई देखिए, आप परफ्यूम्स फॉर मेन का रिव्यू करते हैं, आप घड़ियों के बारे में बताते हैं, एक्सेसरीज के बारे में बताते हैं, स्मार्ट वॉचेस के बारे में, और साथ ही में आप बताते हैं शेविंग के बारे में या शेविंग रिलेटेड जो एक्सेसरीज हैं उनके बारे में, जो डील्स वगैरह आती हैं। आप धीरे धीरे जो अपना जो ये अम्ब्रेला है चैनल का, इसको थोड़ा सा बढ़ाएं और मेंस ग्रूमिंग से लेकर के मेंस फैशन की तरफ जाएं। जो जैकेट, जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स हैं उनके बारे में बताएं, स्नीकर्स के बारे में बताएं। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, अगली बार मैं कोई जैकेट या कुछ जीन्स या कुछ ऐसा खरीदूंगा तो मैं उसका रिव्यू लेकर आऊँगा और एज पायलट लेकर आऊँगा और आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आपको ये रिव्यू पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तभी इन फ्यूचर और रिव्यू आएंगे। अब देखिए, इससे पहले ना मैंने एक और जैकेट खरीदा था, वो था ये अल्ट्रा लाइट डाउन है दोस्तों। ये एक ब्रांड है, यूनिक्लो, बहुत फेमस है। उसका मैंने जैकेट खरीदा तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, अब खरीद लिया है, जब विंटर्स में यूज़ करेंगे तब सोचेंगे इसका रिव्यू बनाने के लिए। ये मैंने लास्ट मंथ खरीदा। तो देखिए, मुझे मन किया कि मैं एक और जैकेट खरीदूं। मैं ऐसे ही कुछ डील्स देख रहा था अमेजोन पर और मुझे इंडियन गैराज कंपनी के जैकेट्स पर बहुत अच्छी डील्स मिली। इंडियन गैराज कंपनी एक ब्रांड है जो कि मेरे लिए अननोन ब्रांड नहीं है। मैंने इसकी बहुत सारी एक्सेसरीज खरीदी हैं। मैं यहाँ पे एक जीन्स और 2 शर्ट लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा इनके कपड़े खरीदे और जीन्स वगैरह बहुत खरीदी हैं और बहुत अच्छी डील्स में खरीदी हैं। ये थोड़ी जो प्राइसेस होती हैं इनकी काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होती हैं, लेकिन मैंने जो भी इनकी खरीदी है ना, बहुत अच्छी डील में अंडर 1000 रुपीज़ या 500 to 600 रुपीज़ में जीन्स, शर्ट्स, ये सब उस रेंज में खरीदी। मैंने अभी तक मिंत्रा से खरीदी थी, ये डील मुझे अमेज़ोन पर मिल रही थी। तो देखिए, ये मेरे पास अमेज़ोन से आया और डिलीवरी एकदम अच्छी थी। ये ब्रांड न्यू ही लग रहा है, तो अमेज़ोन से लेने में भी कोई नुकसान नहीं था। इनफैक्ट अगर आप डील देखेंगे ना, तो देखिए इस जैकेट की कीमत है 5099 रुपये, ऑलमोस्ट 5100 है, तो शगुन वाला अमाउंट हो गया। ठीक है, 5100 इसकी MRP है जो इस टैग पर लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसको खरीदा है 980 रुपीज़ में, 980 रुपये में। ठीक है, तो अंडर 1000 रुपीज़ में मैंने इसको खरीदा, जिसकी MRP है 5100। तो ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंट। और मैंने जब देखा साथ में जो कलर्स अवेलेबल थे, एक इसमें रेड और ब्लैक या मरून और ब्लैक का कॉम्बिनेशन था और एक था ऑलिव ग्रीन और ब्लैक। मुझे ऑलिव ग्रीन कलर बहुत पसंद है। अगर आप देखेंगे, ये यूनिक्लो का है, ये भी ऑलिव ग्रीन है और ये बहुत अच्छा दिखता है, इससे बेटर दिखता है। ऑलिव ग्रीन दोस्तों एक बहुत ही वर्सटाइल सा कलर है। आप इसको फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल या ऑफिस एनवायरनमेंट में आराम से यूज़ कर सकते हैं। मरून भी ठीक है, लेकिन ऑलिव ग्रीन ना मेरे को बेटर लगता है। ये जैकेट मैंने खरीदा, मैं जानता था ये जैकेट थोड़ा बल्कि होगा, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। और ये जो जैकेट है, ये अगर आप देखें, इसमें एक हुडी आती है। और दोस्तों सबसे अट्रैक्टिव चीज़ मुझे क्या लगी थी, ये जो हुडी है ना, ये डिटैचेबल है। मतलब हर मौसम तो हुडी का होता नहीं है, कई बार आपको हुडी पहनने का मन नहीं करेगा तो आप इस हुडी को यहाँ से डिटैच कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बड़ी आसानी से ये जिप इसमें लगी हुई है एक, और आप इस हुडी को अटैच और डिटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो जैकेट है ये कुछ ऐसा दिखता है। सामने से इसको खोल देते हैं, ये देखिए, बढ़िया सा जैकेट है। अब देखिए, इसके बारे में लिखा था कि जो दिल्ली की जो गंदी ठंड वाला मौसम आता है, दिसंबर या जनवरी वाला जो ठंड का मौसम है, उसमें भी ये जैकेट बहुत अच्छा रहेगा। लोगों ने रिव्यूज़ में ये सब लिखा था। खैर, मेरे पास ये जैकेट आया है और अगर आप देखें तो इसमें बाहर पॉलिएस्टर है, अंदर पॉलिएस्टर है, बीच में आई थिंक पॉलीफिल या कुछ ऐसा मटेरियल इसमें डला हुआ है और ये पहनने में कंफर्टेबल है। और देखिए, आजकल ठंड का मौसम नहीं है तो गर्म कर देता है अच्छे से, लेकिन मैंने इसको जैसे AC में जब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे को ना ठंडा फील हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि एकदम ही गर्म करके रखा है इसने। मेरे हिसाब से एकदम तेज़ ठंड तो नहीं, लेकिन हल्की ठंड के लिए ठीक रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तेज़ ठंड में आप इसको यूज़ करना चाहें तो इसके अंदर एक स्वेटर, पतला स्वेटर, फुल स्लीव का या हाफ स्लीव का डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी जो पॉजिटिव बातें हैं ये थोड़ी सी खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर बात करूँगा मैं, क्योंकि इसकी प्राइस है 5100। 5100 की MRP डाली है, लेकिन जब आप MRP 5100 रखते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो आप कुछ क्वालिटी, कुछ स्टैंडर्ड आप सोचते हैं कि फॉलो होंगे। तो यहाँ पर मुझे ना कुछ जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेसिक सी लगी है। डिज़ाइन अच्छा है इसका, लेकिन ये डिज़ाइन ऐसा नहीं लग रहा कि ये 5100 रुपीज़ के मतलब का डिज़ाइन है। एक आध चीज़ें और जो मेरे को बहुत अजीब सी लगी वो ये थी कि देखिए, यहाँ पर ना इस जैकेट में बस एक टैग अवेलेबल है यहाँ पर, जो बताता है कि इंडियन गैराज कंपनी का जैकेट है। उसके अलावा इस जैकेट में कहीं पर भी, यूजुअली क्या होता है, जैकेट्स के राइट साइड पर एक प्रिंट होता है या कोई मेटल का कुछ लिखा हुआ होता है या कुछ एम्बलम या कुछ ऐसा बना हुआ होता है। स्लीव्स पर कहीं पर कुछ होता है बना हुआ, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा अटपटा सा लगा कि ऐसा क्यों। अच्छा देखिए, एक और चीज़ बताऊँ आपको, तो यूजुअली बटन्स जो होते हैं ना, उन बटन्स पे जो कंपनी का लोगो होता है ना, वो एम्बॉस्ड होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा इनकी जीन्स का। तो ये देखिए, मेरे पास इनकी जीन्स है, तो एक ये टैग अवेलेबल है इसमें। अगर आप
ये देखें, ये बटन देखें तो ये तो मेन बटन है जीन्स का, आप कहेंगे इसमें तो होता ही है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, ये जो रिवेट्स होते हैं जीन्स के, इसमें भी इन्होंने लोगो दे रखा है। तो मतलब बटन में लोगो देने की प्रथा है इनकी, है ना। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी रिवेट है और यहाँ पर भी लोगो आपको मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो अंदर इन्होंने TIGC DNM 1917 कुछ ऐसे करके प्रिंट है। और ये कुछ ऐसा है कि मैंने इसको जीन्स को कई बार धोया है लेकिन ये प्रिंट नहीं हटा है। तो ये ऐसा प्रिंट ये यहाँ पर भी कहीं पे दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं दिया। यहाँ पर जो बटन्स हैं वो बटन्स में कोई TIGC कुछ भी नहीं लिखा हुआ या कोई लोगो कुछ भी नहीं बना हुआ ऐसा। अगर हम बात करें, ये जो इसकी हुडी थी, हुडी में भी बटन है दोस्तों, इस बटन पर भी कोई भी लोगो अवेलेबल नहीं है। और अब बात करें, देखिए जैसे मैंने वो मेटल की बात करी थी, तो देखिए जैसे ये शर्ट है इनकी, बहुत अच्छी शर्ट है, कॉटन शर्ट है एथनिक प्रिंट में। तो एक यहाँ पर इन्होंने ये अपना ये स्टिच कर रखा है और यहाँ पर देखें अगर आप, तो इन्होंने एक मेटल की एक स्टिच कर रखी है, एक प्लेट जिसमें TIGC 1917 लिखा हुआ है। तो मतलब ये ऐसा करते हैं, है ना। और ये जो मेरी जो दूसरी शर्ट है, ये कुर्ती स्टाइल में शर्ट है, अगर आप देखें तो कुर्ती जैसी शर्ट है और इसमें भी इन्होंने वो मेटल की स्ट्रिप इसमें लगा रखी है। अब देखिए स्टाइल चेंज होते रहते हैं, आई एग्री, क्या पता है पुराना स्टाइल हो, अब ऐसा स्टाइल ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखें जैकेट को तो इसमें, और दोस्तों ये बहुत कॉमन है, आप अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता है कि वो शॉप्स अवेलेबल होती हैं जहाँ पर आप जैकेट ले जाएं अपना और उसमें आप ये जो लोगो है ना ये चेंज करवा सकते हैं। मैं इस लोगो को निकलवा के वुडलैंड लिखवा सकता हूँ, वुडलैंड का प्रिंट जो लोगो होता है वो बनवा के यहाँ पे अटैच करवा सकता हूँ, लेकिन उससे जैकेट वुडलैंड की हो जाएगी क्या, है ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे मन में आए ये सवाल आ रहे हैं कि क्या ये ओरिजिनल TIGC की जैकेट है, मतलब इंडियन गराज कंपनी की जैकेट है, या क्या ये एक जस्ट ऑर्डिनरी जैकेट है जिस पर इन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया। अगर आप देखें इस जैकेट में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो बताती हैं TIGC की है, एक ये ठप्पा और दूसरा ये टैग। ये मेरा रिव्यू था दोस्तों इस जैकेट का। जैकेट अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मैंने प्राइस इसकी पे करी है ना, वो इसकी MRP होनी चाहिए थी और उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये जो प्राइस इन्होंने यहाँ पर टैग लगाया है ये इन्फ्लेटेड है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपने कोई ऐसा जैकेट यूज़ किया है इंडियन गराज कंपनी का कि आपको लगा हो कि उसकी जो प्राइस कोटेड है और जो आपको डिस्काउंट मिला है उसमें बहुत वेरिएशन है, तो आपके मन में ये ख्याल आया हो कि क्या ये इन्फ्लेटेड प्राइस है? तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें। और जो जिस तरह की क्वालिटी एक 5,000 रुपये की जैकेट में होनी चाहिए वो मुझे यहाँ पर नहीं मिली। खैर एनीवे दोस्तों, ये मेरा रिव्यू था इस जैकेट का, और मुझे बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। क्या आप और एक्सेसरीज या एपल्स के वीडियो देखना चाहेंगे, रिव्यू देखना चाहेंगे? और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं अल्ट्रा लाइट डाउन का रिव्यू बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। ये यूनिक्लो का जैकेट है, अगर आप ठंडे इलाके में, दिल्ली की जैसे दिसंबर और जनवरी वाली जो ठंड है उसके लिए आपके लिए ये मस्ट हैव है। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।